Hello? Yes, hello. Is everything okay? Hello, nothing is okay. Can you write on my address, please? On the number 999 you couples got a call from a person named Irfan Sharif. उसने जो बताया वो काफी शॉकिंग था. Hello there, this is Tess with Pia and we are about to take you on a journey into the darkest corner of human nature. And today we are talking about Sarah Sharif case. Sarah Sharif, born on 11th January 2013 to England, was a young girl. Sarah was full of life and bubbly in nature. सारा के फादर इरफान शरीफ एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर थे और 2001 में यूके मूव हुए थे और माँ का नाम ओल्गा डोमिन था जो कि एक पॉलिश सिटीजन थी. सारा के कत्ल की कहानी, एक्सिक्यूशन और रीजन जानने के पहले फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट हर फैमिली बैकग्राउंड एंड फैमिली हिस्ट्री. As I mentioned before, इरफान यूके मूव हो गया था where he met a woman named एंजेलिका. वो दोनों बर्गर किंग में काम कर रहे थे. While Sharif was her shift manager, वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए. And after this, he couldn't hide his true colors for so long. उसने अपना abusive nature दिखाना स्टार्ट कर दिया. And उसी बीच एंजेलिका got pregnant, but उसका मिसकैरेज हो गया और बिना उसे कंफर्ट प्रोवाइड करने के वो उस पर ही ऑपरेशन के इल्जाम लगाने लगा और नाइफ से उसे धमकाने भी लगा. He was literally a jerk that he tried to brand her with his name initial. और उसे अपने घर में कैप्टिव बना के रखा जहाँ से एंजेलिना भाग गई फ्रॉम हिज फ्लैट विंडो और उसने कंप्लेंट फाइल की जिसमें उसे अरेस्ट किया गया एंड वाज डिटेन फॉर जस्ट 2 days. उसके साथ सेपरेट होने के बाद एंजेलिका फिर से पोलैंड चली गई एंड अगेन ही वाज अ टोटल साइको. वो जेल से रिहा होने के बाद एंजेलिका को फिर से शॉक करने लगा. वो पोलैंड तक पहुंच गया वेयर ही allegedly मेड ओल्गा डोमिन. वो दोनों रिलेशनशिप में आए और उन दोनों ने 2009 में शादी कर ली एंड इन 2010 they had a son together. शादी के 1 साल के बाद भी ओल्गा ने इरफान को अरेस्ट करवाया क्योंकि उसने ओल्गा और उसके बच्चे पर हाथ उठाया था. ओल्गा ने सोशल सर्विसेज को बताया कि इरफान ने उसे नेक के अराउंड बेल से वार किया था और उसे स्नैच भी किया था. उसे रूम में लॉक करके उसका फोन भी ले लिया था, यहाँ तक कि उसने ओल्गा पे ऑयल डाल के उसे चलाने की भी कोशिश की. इसके बाद सारा का पैदा होने के पहले से शी वाज पुट अंडर अ चाइल्ड प्रोटेक्शन प्लान क्योंकि उसे खतरा था. और 2015 में उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया जिसके बाद दोनों बच्चे ओल्गा के साथ ही रह रहे थे. इन 2019 में पर बच्चों की कस्टडी के लिए केस फाइल कर रहा था एंड ही वॉन दैट केस. इसी केस के दौरान इरफान के एक्स कजिन्स की भी टेस्टिमोनी ली गई थी लेकिन स्टिल ही गॉट द कस्टडी. जिसके बाद kids started living in hostel with their father Irfan Sharif and their stepmom Binish Batul. So now you almost be thinking कि उसके फादर का अब्यूजिव होने के बाद भी उसको कस्टडी क्यों मिली, तो इसके पीछे भी एक वजह. सारा का फादर का अब्यूजिव होने के साथ उनकी मॉम ओल्गा को भी लर्निंग डिफिकल्टीज थी और वो वनरेबल थी. And as I mentioned before, Sarah was born into the family which was known to social services. 2010 and 12 में पुलिस इनके साथ इन्वॉल्व थी बिकॉज ऑफ वायलेंस इन द फैमिली जो कि सारा के एक सिबलिंग के साथ हो रहा था जिसे कोर्ट में सेट से रिफर किया गया था. In 2010, Seth was 3 and found alone in a shop. शरीफ ने एक फाइट में सेट को मारा था which resulted a handprint on the child's back. And in 2011, Seth ने टीचर्स को बताया कि उसके डैडी ने उसे मारा है और फॉलोइंग ईयर्स में बताया कि उसकी मम्मी भी उसे मारते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो फैमिली में दोनों पेरेंट्स का ही नेचर सेम था. वो बच्चा मून मार्क्स के साथ पाया गया था अगेन alone in public. This time in walking down center half a mile away from their home. सोशल वर्कर्स को जहर और सारा के एक और सिबलिंग रेफर्ड एज यू पे भी चोट के निशान पाए गए और 2013 में सेट को लाइन से चलाया गया था. जब सोशल वर्कर्स ने उनके घर की तलाशी ली वहाँ पर उन्हें बच्चों का ना ही कोई बेड मैट्रेस देखा और ना ही उनके रूम में बल्ब और लाइट. सारा के बर्थ के बाद 2 नवंबर 2014 में फोस्टर केयर में ले जाया गया था क्योंकि सेट ने कंप्लेन की थी कि उसे बॉडी पे बाइट किया गया था बाय देयर ओन मदर और उसे शरीफ ने भी मारा था. पोस्टर केयर कवर करने सारा और यू पे भी सिगरेट्स के मार्क्स देखे जिसे उसके पेरेंट्स चिकन पॉक्स के निशान बने. 2014 तक उसके बच्चे फोस्टर केयर में थे और 2014 में सारा और यू उन लोगों के मॉम के साथ रहने लगे while Seth was remain in foster care. फिर उसी साल ये सिलसिला फिर से चलता रहा और जब उसके मां ने शरीफ के उस नशे की वजह से घर छोड़ दिया बच्चों को फिर से फोस्टर केयर में जाना पड़ा. Remember, this all things were happening when she was not even 2. फिर जब her parents were formally separated, सारा उनकी मॉम के साथ रहने चली गई. आज सब ठीक चल रहा था till
2019 शरीफ ने बताया कि सारा ने उसे बताया था कि ओल्गा उसे मारती थी। फैमिली कोर्ट में सारा को रिकॉर्ड किया गया जब उसने बताया कि उसकी खुद की मां ने उसे डुबाने के मारने की कोशिश की थी और लाइटर से जलाने की भी। विंस्ट्रो उसे थप्पड़ मारा और उसके हेयर भी पुल किए गए। It's not clear if he told Sarah to do so. So it was very clear कि दोनों ही फैंस उसके बच्चे को डिजर्व नहीं करते थे। And in 2019, सारा और यू की कस्टडी शरीफ को दी गई। The judge was the same who had been involved in the hearing from 2013 to 15. और ये जानने के बाद भी उन्होंने ये डिसीजन लिया जब कस्टडी का फाइनल ऑर्डर रिलीज होना बाकी था। सारा शरीफ के साथ रह रही थी और क्योंकि उनका ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था उनके लिए एक सोशल वर्कर भी हायर किया गया था। सारा की मौत के 4 साल पहले सोशल वर्कर की जब बात हुई तो सारा ने उन्हें बताया कि she felt safe living with the father and stepmother क्योंकि वो उसे मारते नहीं हैं। जब उसे पूछा गया what made her happy, उसने बताया कि मूवी नाइट एंड when other people play with her and be nice with her। उसने बताया कि उसे नया स्कूल बहुत पसंद है and her siblings made her laugh। और जब उसे पूछा गया what made her sad, she replied जब लोग मुझे मारते हैं और चिल्लाते हैं और जब मुझे थप्पड़ मारती है इट मेक्स मी रियली वरीड। दिस ऑल स्टेटमेंट शो कि बच्चे के माइंड में ये कितना अफेक्ट कर रही थी। जस्ट बीइंग सेफ वाज द बिगेस्ट हैप्पीनेस। और इसी बात को नोट करते हुए उसका फाइनल वर्डिक्ट इरफान के फेवर में आया। बट सारा वाज नॉट सेफ येट। सारा के कस्टडी मिलने के थोड़े टाइम में ही उसके फादर ने उसे बुरी तरह से ट्रीट करना शुरू कर दिया। वो उसे मारने लगे, रिमाइंडिंग ही हैड नो रीजन टू डू सो। उसकी स्टेटमेंट में अपने सिस्टर को मैसेजेस किए थे और उनसे टॉर्चर के बारे में बताया था फ्रॉम 2019 to 23। उसने इरफान को डिस्क्राइब किया था कि ही वाज टोटल साइको और सारा को बहुत बुरी तरीके से मारता था। उसे जख्म काले पड़ गए थे। बच्चों ने उसे सारा के फोटोग्राफ्स भेजे जहाँ पर वो मासूम पूरी तरह से जख्मी हो चुकी थी। इन मई 2021 उसने बतूल को और सभी बच्चों को एक रूम में लॉक कर दिया था और सारा को टॉर्चर करने लगा। स्टेप मॉम ने मैसेज में बताया कि इरफान सारा का हाथ या पैर तोड़ लेगा। दूसरे दिन बच्ची ढंग से चल भी नहीं पा रही थी और किचन में बेहोश हो गई and he made her to do sit-ups all night। In April 2023 सारा ठीक से खाना भी नहीं खा रही थी और बार बार वॉमिटिंग कर रही थी। इनमें हर ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप रियली लो कि वो कॉन्शियस भी नहीं रह पा रही थी। उस पर बाइट मार्क्स, आयन के जलाने के मार्क्स पड़े हुए थे। उस नन्ही सी बच्ची को क्रिकेट बैट से मारा गया था। प्लास्टिक बैग से उसका मुंह ढक दिया गया था और उस पर टैप भी लगाया गया। इरफान ने उसे मोबाइल से उसके सर पर वार कर दिया था। In those last few weeks of her life, she sustained at least 25 broken bones and a traumatic brain injury. Now you all must be thinking कि उसके टीचर्स ने नोटिस नहीं किया था। So the answer is yes, they did notice। उन्होंने कई बार सारा के फेस पे, चीक्स पे, आइस के नीचे ये चोट के निशान दिखे थे और उन्होंने सारा से पूछा भी, बट उसने उसे कुछ बहाना बना के टाल दिया। जब बतुल सारा को ट्रप करने आती थी, she used to use swear words in पंजाबी। और फैन सारा को 4 बार पब्लिक में मारते हुए दिखाई दिया गया था। ये सिलसिला चलता रहा। सारा के स्कूल में उसे बुली किया गया था और फिर जून 2022 में उसे स्कूल से उसके पेरेंट्स ने निकाल दिया टू बी होम स्कूल्ड। इट वॉज अ वेरी सडन डिसीजन। स्कूल में सभी को ये बहुत शॉकिंग लगा। सारा के दोनों पेरेंट्स उसे हिजाब पहनने के लिए मशहूर कर रहे थे, नॉट बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजन। वो उसकी इंजरी छुपाने के लिए कर रहे थे। बेनिश और इरफान सारा पे बार बार चिल्लाते थे और उससे सारा घर का काम भी करवाते थे। बतुल ने मैसेज में बताया कि जब सोशल सर्विस वाले आए थे उसे कहा कि जख्मों को मेकअप से छुपा दो और उसे ब्लैक सन ग्लासेस पहना दो। उस पर जो वाइट मार्क्स थे वो इरफान ने डिनाई किया और उसके डेंटल सैंपल भी उससे मैच नहीं हुए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो बतुल ने मारा था। प्लास्टिक बैग और टैप भी उसी ने किया था। बेनिस भी उस बच्चे से बहुत क्रूर थे। सारा को मेटल बॉल से भी मारा गया था। On Tuesday, 8 August 2023, Sarah could not take more and she started to visibly injured। शरीफ को लगा कि वो प्रेग्नेंट कर रही थी और उसे फिर संभालने का डिसाइड किया। उसने अपनी बेटी को मेटल बॉल से स्टमक में वार कर दिया। And that's it, Sarah was no more। Later that night, you texted a friend saying, "Hello Arjun, my sister just passed away।" और इसी तरह इरफान शरीफ जो कि पिता तो का एक इंसान के हराने के लायक नहीं थे, उसने सारा की जान ले ली। उसी के दूसरे दिन
अपनी फैमिली और बच्चों को लेकर यूके से भाग गया। 9 अगस्त 2023 वो इस्लामाबाद पाकिस्तान के लिए निकल गया और वन वे टिकट भी बुक करवाई। पाकिस्तान पहुंचने के बाद उसने 999 पर कॉल किया, ये सब कुछ कन्फिस किया। I cannot understand what you're saying, okay? Your daughter has I died. killed my daughter. I killed my daughter. और पुलिस को अपने घर जाने के लिए कहा। 10 अगस्त 2023 जब पुलिस सारा के घर पहुंची, उसके बेड पे उसकी बॉडी मिली, जहाँ पे एक लेटर लिखा था saying I swear to God that my intention was not to kill her, but I lost it. उनकी सर्च शुरू की गई, but they were already in Pakistan. यूके की पुलिस ने पाकिस्तान से भी कांटेक्ट किया गया on 15 अगस्त 2023। ये सब के बाद वो बच्चों को छोड़कर उरफान और बिनिश दोनों 13 सितंबर 2023 को वापस यूके आए। फिर 7 अक्टूबर 2024 को ट्रायल स्टार्ट हुआ and during court trial they were cooperating by just saying no comment. What sort of things would Sarah do to deserve a physical punishment? It says here, I did legally punish my daughter. And she died. What's your understanding of murder? What's your understanding of that offence? Killing someone. Okay, so it's intentionally killing somebody. Okay, in very simple terms. Okay. Do you love Zara? No comment. Do you care about her at all? No comment. We're here because we're trying to find out how Sarah died. फैसला इस तरह में इस कायदे कानून की जिंदगी में हमने किसी ने ढूंढा कि सारा जो है वो किस तरह से हुई Who was responsible for it? और उसका जिम्मेदार कौन था। And on 11 December 2024 उन दोनों को गिल्टी प्रूव किया गया, जिसमें उरफान शरीफ लाइफ इन प्रिजन की पनिशमेंट दी गई, बिनिश को भी लाइफ इन प्रिजनमेंट की सजा दी गई और उसका भाई यानी कि उरफान का भाई फैजल मलिक जो भी इन दिनों के साथ ही रह रहा था, उसे भी 16 years की जेल की गई because he was there while this all thing were happening और उसने कुछ भी नहीं किया। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट की माने तो जेल में उरफान पे हमला किया गया था और उसकी गर्दन भी काट दी गई थी। उसकी कंडीशन सीवियर थी बट वो अभी भी जिंदा है। That's it for today's case. We will see you soon with another case study. If you have any suggestion, please comment down below. And if you like this, then please subscribe to Taste with Via. Also, please hit the like button. Be very, very careful. Stay safe. Also, don't forget to share lots of love to your loved ones. Thank you.